आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इस क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग मेनली टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आपका है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोला जाता है और इसे शॉर्ट में हम लोग एससीसी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड है आपका सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। फर्स्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग बीसीसी बोलते हैं। और सेकेंड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग एफसीसी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें आपको क्यूबिक यूनिट सेल को सिंपली टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आपका है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एससीसी बोलते हैं। सेकेंड है आपका सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपका दो स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और सेकेंड है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट में हम लोग बीसीसी बोलेंगे और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग शॉर्ट में एफसीसी बोलते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग डील करते हैं यहां से कि आपका एफसीसी है क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं किसको। देखिए वास्तविक क्यूबिक यूनिट सेल, वास्तविक क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट इज इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो वह सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स पे ही पाया जाए। कहां पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे। जैसे कि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, यदि हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्यूब बोल रहे हैं, यदि इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, तो इस क्यूब का यह क्या कहलाएगा, कॉर्नर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कॉर्नर्स कहलाएगा। किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो होते हैं वो कितना होते हैं, 8। तो यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को वो कहां पे हो, सिर्फ और सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स पे पाया जाता है, क्यूब के कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, एससीसी। यानी कि आप सिंपली यहां से बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल एटम्स आर present at corners of cube, ठीक है। यानी कि जब एटम्स कहां पे पाया जाएगा, कॉर्नर्स पे पाया जाएगा, क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। अब इसमें आपको एक चीज पता करना है, क्या चीज, कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंप्लीट एटम्स की संख्या कितनी है। तो एक बात आपको याद रखिएगा कि किसी भी यूनिट सेल में
उसके कॉर्नर्स पे आने वाला एटम जो होता है, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में बात करें हम लोग, तो उसके कॉर्नर्स पे आने वाला जो एटम होता है वह 8 क्यूब में कॉमन होता है। कितना में? 8 क्यूब में कॉमन होता है। इट मींस दैट कॉर्नर्स पे पाया जाने वाला एटम जो है वह एक एटम, किसी एक क्यूब में एक एटम का कितना भाग होगा? 1/8 होगा, क्योंकि वह जो कंप्लीट एटम जो है वो 8 क्यूब में कॉमन है। तो एक क्यूब में उस एटम का कितना भाग आ जाएगा? 1/8। तो आप याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ड्यू टू इट्स कॉर्नर्स, ड्यू टू इट्स कॉर्नर कितना होता है? 1/8 होता है। तो यदि हम इस केस के लिए यदि हम फाइंड आउट करें क्या चीज? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो कैसे निकालेंगे? तो कॉर्नर्स के वजह से एटम इसमें से कहां पे है? कॉर्नर्स में। तो कॉर्नर्स के वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कितना होगा? 1/8। और कॉर्नर्स की संख्या कितना है इस क्यूब में? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो कॉर्नर की संख्या 8 है, तो क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कंप्लीट एटम इसमें कितना हो गया? 1 हो गया। तो एससीसी के लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। चलिए आते हैं हम लोग सेकंड बात करते हैं। इसके लिए सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे पहला जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि हम लोग सेकंड बात करते हैं बीसीसी के लिए। बीसीसी का फुल फॉर्म याद है क्या? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो एक तो ऐसा यहाँ पे पहले इस टर्म से आप क्लियर कर लीजिए कि क्या बोल रहा है? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोल रहा है। सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया? कि उसका एटम्स जो होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के सेंटर पे पाया जाएगा, चाहे वो बॉडी के सेंटर पे हो, चाहे फेस के सेंटर पे हो, चाहे एज के सेंटर पे हो, यानी कि किसी भी चीज के यदि का चीज सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के कैटेगरी में रखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो बात कर रहे हैं वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? देखिए ध्यान से। एक मैं सबसे पहले क्यूब बनाता हूं और इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि एटम कहां कहां पे हो सकता है। ऐसा तो देखिए यहाँ पे बॉडी सेंटर में क्या होगा आपका कि प्रत्येक कॉर्नर्स में एटम होगा, कॉर्नर्स में एटम प्रेजेंट होगा और साथ में 1 एक्स्ट्रा एटम जो होगा, साथ में 1 एक्स्ट्रा एटम जो होगा वह इस ट्यूब के बॉडी के सेंटर पे होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा। तो इस तरीके के क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? बीसीसी बोलेंगे। यानी कि आप यहां से सिंपली लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल एटम्स आर present at each corners of cube and प्रत्येक कॉर्नर्स में भी एटम है और एक एक्स्ट्रा एटम जो है वो कहां पे है? बॉडी के सेंटर पे है। एंड 1 एक्स्ट्रा एटम present at बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। क्या समझे कि यदि प्रत्येक कॉर्नर्स पे एटम पाया जाता और साथ में 1 एक्स्ट्रा एटम कहां पे पाया जाता हो? बॉडी के सेंटर पे पाया जाता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यदि इस
केस में आपको यह बता रहा हूं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो आप कैसे निकालिएगा इसके लिए, इसको बोलते हैं हम लोग रैंक ऑफ, क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ एटम्स बोल सकते हैं या रैंक ऑफ क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि कितना नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ से देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ से किसी बुक में देखिएगा तो जो हमको फाइंड आउट किया है इसके लिए तो z टर्म का इस्तेमाल करता है और उसको रैंक ऑफ क्यूब बोल देता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर ऑफ एटम्स ही बताता है। यहां से हम लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहला बात कि एटम्स यहाँ पे क्या है, कॉर्नर्स पे है, और फिर कॉर्नर्स पे पाया जाने वाला एटम कितना क्यूब में कॉमन होता है, 8 में कॉमन होता है, यानी कि 1 क्यूब में उस कॉर्नर्स पे पाया जाने वाला एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। तो यहां से क्या लिख देंगे, 1/8 इनटू कॉर्नर्स की संख्या कितना है, 8, कॉर्नर की संख्या 8 है तो 8 लिखेंगे। और याद रखिएगा किसी भी बॉडी के सेंटर पे पाया जाने वाला एटम जो होगा वो किसी भी क्यूब में कॉमन नहीं होता है। बॉडी के सेंटर पे पाया जाने वाला एटम किसी भी क्यूब में कॉमन नहीं होता है, उस बॉडी के सेंटर पे कंप्लीट 1 एटम पाया जाता है, कंप्लीट 1 एटम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो एटम है ये कंप्लीट एटम है, 1 लिख देंगे, कितना जाएगा 1 + 1 यानी कितना जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि बीसीसी के केस में नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हम लोग जो डील करेंगे वो एफसीसी। एफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी का फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को आप कैसे समझिएगा, फेस सेंटर्ड नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, फेस सेंटर बोले तो फेस के सेंटर, तो वो जितने भी यूनिट सेल होंगे सब में एटम्स जो होगा कॉर्नर्स पे तो पाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जहां भी एटम्स पाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण होगा। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे क्या देखें, कॉर्नर्स पे था, अब बाकी सब में भी कॉर्नर्स पे होगा लेकिन एक्स्ट्रा एटम आ जाएगा। अब यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे आ गया तो बीसीसी बोल दिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोल दिए। और यदि यही एटम्स कहां पर आ जाए, फेस के सेंटर पे आ जाए, प्रत्येक फेस के सेंटर पे आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी क्यूब में फेस की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी, यहां पे देखिए एक क्यूब है, अब यहां पे प्रत्येक कॉर्नर्स पे एटम है, प्रत्येक कॉर्नर्स पे एटम है कि नहीं है? अब देखिए इसके प्रत्येक फेस के सेंटर पे, यानी कि इसका फेस, एक फेस यह है, इसके सेंटर पे एक एटम डाल देते हैं, इसका एक फेस यह है तो यहां पर एक एटम डाल देते हैं, एक फेस यह है, यहां पे 1 फेस यह है, यहां पे, और देखिए यहां ध्यान से देखिए यह वाला एक फेस है तो इसके फेस के सेंटर पे, और यहां से देखिए ये वाला एक फेस है पीछे वाला तो यहां पे डाल देते। यानी कि आपने क्या देखा कि एफसीसी में प्रत्येक कॉर्नर्स पे भी एटम प्रेजेंट है और 6 एक्स्ट्रा एटम जो है वो क्या है, प्रत्येक फेस के सेंटर पे, प्रत्येक फेस के सेंटर पे। तो बोलो इस तरीके के क्यूबिक यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, यानी कि ऐसा बोलेंगे इस केस में इन दिस